Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is उमर फारूक एंड आई एम ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC श्रीनगर। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। जो नीट 2022 एग्ज़ाम आपने दिया था उसके कट ऑफ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन हम पहले यहाँ पे सारा कुछ जानेंगे, जैसे कि हिस्ट्री जानेंगे पहले कि आखिरकार एक कट ऑफ बढ़ता कैसे है और क्यों बढ़ता है। तो सारे फैक्टर्स जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा जैसे कि 2019 में कितना कट ऑफ हुआ था, 2020 में कितना कट ऑफ हुआ था, 21 में कितना कट ऑफ हुआ था और इस साल कितना कट ऑफ होने वाला है। ये मैं गारंटी देता हूँ, जब आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे ना तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस साल कट ऑफ बढ़ेगा कि घटेगा और कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे इस साल कट ऑफ को। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है यहाँ पे 2019 के बच्चे। हम ऑन द बेस ऑफ आकाश दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि मतलब हर एक साल ये यहाँ पे निकालते हैं अपना कट ऑफ, है ना। और इस साल भी उन्होंने अपना कट ऑफ निकाला कि कितना होगा, तो हम देखेंगे उसमें कितनी सच्चाई होती है और कितना झूठ होता है, क्या फिर एग्जैक्ट वैसा ही कट ऑफ होता है। तो इसी के मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम यहाँ पे ये एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लो, और पहले हाँ उसकी बात मैं बोलूँगा आपको, जो वो मेरिट लिस्ट का किस्सा था ना हमारे पास, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और कमेंट में भी पिन करूंगा। आप वो गूगल फॉर्म भर दो और शेयर करो, जितने भी बच्चे आपके पास है ना या जिसने भी एग्ज़ाम दिया है नीट का, वो प्लीज़ वो जो गूगल फॉर्म है ना वो शेयर करो, ताकि जल्दी से जल्दी आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बन जाए। ऐसे भी उसमें 450 स्टूडेंट्स है खाली, तो कैसे उससे हम कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं 100% एक्यूरेट, ठीक है ना। तो इसलिए उसको पहले कंप्लीट करा के आओ, शेयर करो उसको, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो। तो यहाँ पे ये देखेंगे अब आते हैं अपनी वीडियो पे। देखो इन्होंने 2019 का है ये, और इस टाइम पे जो इनके पास स्टूडेंट्स थे ना जिनका स्कोर 550 प्लस है, हम ये वाला नहीं देखेंगे, हम ये वाला देखेंगे। देखो 2019 का है, 48 स्टूडेंट्स इनके क्या थे 550 प्लस, 13 स्टूडेंट्स इनके क्या थे 600 प्लस, और 130 स्टूडेंट्स इनके क्या थे जिन्होंने 500 प्लस स्कोर किया था। और इसी के साथ साथ 2019 का है, और इसके बाद उन्होंने एक कट ऑफ बताया है कि इतना कट ऑफ होगा यहाँ पे। जैसे कि GMC श्रीनगर एंड GMC जम्मू का इन्होंने बोला था 577 हुआ है, और ऐसे ही जो गर्ल्स का कट ऑफ उस टाइम पे हुआ था GMC श्रीनगर एंड GMC जम्मू के लिए वो 513 ही था। और जो लास्ट कट ऑफ इस टाइम पे था वो था 473 गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए जो कट ऑफ था वो था 532। ये 2019 की बात है जब ऐसा स्कोर कर रहे थे बच्चे, मतलब 600 प्लस आकाश के पास खाली 13 बच्चे थे, 48 प्लस ये थे 550 प्लस, और 130 स्टूडेंट्स यहाँ पे 500 प्लस थे। हम सारा कुछ कंपेयर करेंगे कि कैसे ये बढ़ रहा है और कैसे इनके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका 600 बहुत, मतलब 600 वाले बच्चे कितने ज़्यादा हो रहे हैं, या 4 या 550 वाले ज़्यादा हो रहे हैं, या क्या हो रहा है यहाँ पे, तो सारा कुछ देखेंगे। तो ये रही कट ऑफ की बात यहाँ पे, जब इतने स्टूडेंट्स ने इतना स्कोर किया था। अब हमारी बात करते हैं 2020, जो नीट 2020 में था। जैसे कि आपको पता होगा इन्होंने देखा था कि कितने स्टूडेंट्स ने क्या स्कोर किया है, तो उस हिसाब से इन्होंने कट ऑफ बोला था यहाँ पे। GMC श्रीनगर एंड GMC जम्मू का जो कट ऑफ होने वाला है वो 590 से 595 होगा, और जो इन्होंने मतलब लोएस्ट कट ऑफ बोला था वो बोला था 545 टू 550। जैसे कि आपको यहाँ पे पता होगा, यहाँ पे इतना कट ऑफ फिर नहीं हुआ, यहाँ पे 612 यहाँ पे GMC श्रीनगर के लिए हुआ था, और 560 यहाँ पे हुआ था GMC डोडा या कठुआ कॉलेज है यहाँ पे। और गर्ल्स के लिए इन्होंने बोला था 525 टू 530, जबकि इतना नहीं हुआ था यहाँ पे खाली 512 हुआ था, है ना, गर्ल्स के लिए। मतलब जो लोवेस्ट कट ऑफ था गर्ल्स के लिए वो 512 हुआ था, जबकि इन्होंने कितना बताया था, इन्होंने 485 टू 490 बताया। तो यहाँ पे ये गलत हो गए थे, है ना, मतलब इन्होंने कम बताया था, इससे ज़्यादा कट ऑफ हुआ, इन्होंने इस टाइम पे कम बताया था। तो लेकिन इस टाइम पे स्टूडेंट्स जो थे वो कितने थे वो भी देख लो आप पहले, तो यहाँ पे आपको वो भी मिल रहा होगा। जैसे कि 27 प्लस स्टूडेंट्स इन्होंने बोला था कि अबो 700 है, 65 स्टूडेंट्स इन्होंने बोला था जो कि अबो 550, और 150 स्टूडेंट्स इन्होंने बोला था जो कि 500 अबो है। तो इसका कंपैरिजन अभी देखेंगे हम। तो लास्ट में जब इनका रिजल्ट आया था तो उस टाइम पे 35 नहीं है यहाँ से तो 31 स्टूडेंट्स जो इनके पास एग्जैक्ट थे वो 600 प्लस थे, 80 प्लस स्टूडेंट्स इनके पास 550 प्लस थे, और 150 प्लस स्टूडेंट्स इनके पास थे जिनके 500 प्लस मार्क्स थे। ये 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, जब कट ऑफ 560 हुआ था और गर्ल्स का कट ऑफ 512, है ना। तो इस टाइम पे जब इन्होंने फाइनल कट ऑफ निकालना, पहले इन्होंने कितना बोला था 545 होगा और 480 होगा लगभग गर्ल्स के लिए, लेकिन फिर फाइनली देखो कट ऑफ कितना हुआ
जैसे कि मैंने आपको बोला 561 या 560 हुआ था लास्ट में, क्योंकि 565 पहले राउंड में हुआ था, लास्ट राउंड में ये 560 तक पहुंच गया था और गर्ल्स के लिए 511 बन गया था ये, ठीक है। उसके बाद 2021 की बात करेंगे। देखो इसको एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपको पूरा समझ आ जाएगा अभी कि क्या होने वाला है इस साल, ठीक है। तो 2021 की बात करेंगे। इन्होंने बोला था, पहले स्टूडेंट्स देखेंगे कितने होंगे इनके पास। तो ये रहा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। पहले साइज थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। तो 2021 की बात करेंगे यहाँ पे। जो इनके पास स्टूडेंट्स थे वो 30+ स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने, यहाँ पे भी है ना, स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 31, ये यहाँ पे तो 30 है यहाँ पे। तो 30+ स्टूडेंट्स इन्होंने बोला था 600+ मार्क्स आ रहे, जबकि पिछले साल कितने हुए थे, 31 स्टूडेंट्स थे। 2020 में 600+ इनके पास। 105+ स्टूडेंट्स ने स्कोर किया था 550+, और ऐसे ही 180 स्टूडेंट्स ने किया था मोर देन 500। और जो इन्होंने कट ऑफ बोला था वो होगा, वो 560 to 565 होगा। लेकिन इस टाइम पे कट ऑफ थोड़ा सा नज़दीक बोला इन्होंने, क्योंकि इस टाइम पे जो कट ऑफ हुआ था वो 570 हुआ था और लास्ट में शायद 569 तक चला गया था। मतलब 4 मार्क्स का डिफरेंस है यहाँ पे, है ना, अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे। और गर्ल्स का जो इन्होंने बोला था, एक सेकेंड, गर्ल्स का कट ऑफ इन्होंने बोला था 510 to 515, जबकि 518 हुआ था। मतलब कई हद तक यहाँ पे सही बोला था इन्होंने कट ऑफ, है कि नहीं। तो ये हो गई ये वाली बात जो 2021 की है। और इसी के बाद अब हम देखेंगे इस बार जो इन्होंने बोला है कि कितना कट ऑफ होगा। ये इस साल का कट ऑफ ये बता रहे हैं, और इनके पास अभी जो स्टूडेंट्स है इस टाइम तो यार हद ही हो गई। देखो 70+ स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने मोर देन 600 स्कोर किया है। देखो वैसे आपने देख लिया यहाँ पे, ये झूठ नहीं बोलते यहाँ पे, इनके पास इतने बच्चे होते हैं तभी ये बोलते हैं। हर साल ऐसा ही होता है, जैसे मैंने आपको प्रूफ भी दिया यहाँ पे, इनके पास इतने बच्चे होते हैं तब जाके यहाँ पे इतना दिखाते। तो इस साल 70+ स्टूडेंट्स इनके पास ऐसे हैं जिनका स्कोर मोर देन 600 है, जबकि पिछले साल 30 हुआ करते थे और उससे भी कम। इस साल इतने हैं। और इन्होंने जो कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना कट ऑफ है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जीएमसी श्रीनगर का जो इन्होंने बोला है वो बोला है 620 to 625 हो जाएगा कट ऑफ। लेकिन कितना हुआ था पिछले साल, 622 है ना, तो इन्होंने थोड़ा सा इधर उधर किया है 2-3 मार्क्स का। और गर्ल्स के लिए इन्होंने बोला है 567 to 572। अब जीएमसी जम्मू वालों का देखेंगे 595 to 600 बॉयज़, और गर्ल्स के लिए 550 to 555। सिक्किम्स के लिए देखेंगे तो 605 to 610 इन्होंने बोला है इस साल होगा, और 550 to 555। और ये हाँ, ये जो ये कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे 15% का अभी कुछ नहीं बता रहे, ठीक है ना, क्योंकि अभी 15% जो कोटा जाएगा ना ऑल इंडिया में वो भी नहीं हुआ है ना, आपको भी पता है। तो फिलहाल आपको ऐसे ही करना पड़ेगा और दुआ मांगो कि वो ना हो, कभी भी ना हो, क्योंकि उससे सीट्स कुछ कम हो जाएगी। उस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा कि कितनी सीट्स रिड्यूस हो जाएगी अगर ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट किया इस साल कश्मीर ने या जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। जीएमसी अनंतनाग, बारामूला, कठुआ, राजौरी, डोडा, इनका इन्होंने जो कट ऑफ बोला है इस साल वो 560। ये मतलब ये जो फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं 567 to 552 बता रहे हैं, और 517 to 522 ये गर्ल्स का कट ऑफ बता रहे हैं। और इन्होंने जो सीट्स टोटल बोली वो 1100 है। और ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम EWS का नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हर साल ये कर रहे थे। EWS का 160 सीट्स तो मेरे हिसाब से नहीं है EWS वालों को, शायद 100 सीट्स होते हैं शायद, पूरा नहीं याद है भी। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो अब मैंने यहाँ पे कंपैरिजन बनाया, अब आप खुद सोच लो कि कट ऑफ के साथ क्या होने वाला है। देखो नीट 19 की बात हो रही है यहाँ पे। पहले नीट 19 में क्या हुआ था, 600+ स्टूडेंट्स थे 13 बच्चे, 550+ थे 48 बच्चे 48+, और 500+ कितने थे 130 बच्चे 130+ स्टूडेंट्स नीट के, ठीक है ना। और उस टाइम पे स्कोर हुआ था, कट ऑफ हुआ था 532 473, और इतना कट ऑफ हुआ था इस साल, ठीक है। बहुत कम कट ऑफ जा रहा था पहले, लेकिन इस टाइम पे पहली बार ऐसा हुआ था कि कट ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इससे पहले शायद 532 से पहले शायद 500 के 487 कट ऑफ हुआ था नीट 2018 में, है। लेकिन कट ऑफ फिर 532 जब नीट मतलब वो हुआ ना, क्या बोलते हैं, NTA वालों ने इसको ले लिया, तो फिर पेपर थोड़ा उन्होंने NCERT बेस डाला, इसकी वजह से कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
और गर्ल्स के लिए भी बढ़ गया था यहाँ पे कट ऑफ। और 2020 की बात करेंगे तो 600 प्लस जो बच्चे थे वो 13 से 31 तक पहुँच गए, यहाँ पे देख सकते हो आप। और जो 550 प्लस बच्चे थे वो आकाश के पास 48 से 80 में चले गए। और 500 प्लस जो थे अभी 130 स्टूडेंट्स वो अभी 150 तक चले गए हैं। और इसकी वजह से जो यहाँ पे कट ऑफ, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 20 में बच्चों के एक साथ क्या हुआ, यहाँ पे 31 प्लस 600 प्लस थे 550 प्लस, मतलब स्कोर ज़्यादा कर पाए बच्चे। क्योंकि आप यहाँ पे समझ सकते हो जो 2019 में रह गए थे, जैसे कि 532 ओपन मेरिट का कट ऑफ हुआ था, उसके बाद जो वो बच्चे थे जिसका 530 था उसकी सिलेक्शन नहीं हो गई नीट में, तो उसने नेक्स्ट ईयर तो वो ज़्यादा स्कोर लाएगा ना। मतलब बच्चे दिन ब दिन बढ़ रहे, जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ रहा है दिन ब दिन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्कोर भी हुआ 600 प्लस ज़्यादा हुआ, 550 प्लस भी ज़्यादा हुआ और 500 प्लस भी ज़्यादा हुआ, मतलब इंक्रीज़ हो गए बच्चे इस रेंज में। तो जो स्कोर फाइनली हुआ था यहाँ पे कट ऑफ 560 और 511, मतलब कट ऑफ बढ़ा था। यहाँ पे आप देख सकते हो 28 मार्क्स का डिफरेंस है। और यहाँ पे भी कुछ है, ठीक है ना, 73, 27, 11, 28, 38, और यहाँ पे 38 मार्क्स का डिफरेंस आ गया है एक साल में। और इसी के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो 550 वाला बच्चा अब रह गया 2020 में, अब वो नेक्स्ट ईयर लड़ेगा ज़रूर, तो उसने भी स्कोर बहुत ही अच्छा करना है, दूसरे ईयर वो भी अच्छा स्कोर करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, इस साल आकाश के पास जो बच्चे थे वो 30 रह गए और 31 थे पिछले साल, मतलब नॉर्मली रह गया, सेम ही हालात थी 2020 में और 2021 में 550 प्लस। लेकिन जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मतलब 105 हो गए इसी से। और जो 500 प्लस वाले बच्चे थे वो 150 से 180 तक गए। 500 प्लस बच्चे जो 2020 में थे वो पहले 150 थे, अब 180 तक चले गए। और जो स्कोर जो हुआ, स्कोर भी बढ़ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कट ऑफ भी बढ़ गया है ना, कट ऑफ इसके साथ साथ ही बढ़ रहा, देखो आप कंटिन्यूसली देख सकते हो। लेकिन इस साल क्या हुआ था, कट ऑफ बहुत कम बढ़ा था, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, 10 मार्क्स यहाँ से और यहाँ से 7 मार्क्स, है ना। तो इस साल का आप देखते हैं 2020 में क्या हुआ था। देखो आप यार देख सकते हो यहाँ पे जो आकाश के पास, खाली आकाश के पास जो बच्चे हैं, मैं बाकियों का नहीं बोल रहा हूँ, पिछले साल क्या था, 100 से 125 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 600 प्लस था। उसमें से भी आकाश के कितने थे उस टाइम पे, खाली 30 बच्चे थे, बाकी कोचिंग्स के थे जितने भी यहाँ पे है। इस साल लेकिन आकाश क्लेम कर रहा है 70 प्लस बच्चे इनके पास है जिनका स्कोर 2022 में 600 प्लस है, 70 प्लस बच्चे। और ये 550 प्लस और 500 इन्होंने अभी बोला ही नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो सीधी सी बात है ये भी बढ़ गए होंगे। तो इस साल जो इन्होंने कट ऑफ बोला है वो बोला है 567 to 572, और फीमेल का कितना बोला है, मतलब 525 तक चला जाएगा। तो अब आप खुद बोलो, कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है, रोज़ बढ़ रहा है कंपटीशन, तो स्कोर कैसे सेम रहेगा, कट ऑफ कैसे सेम रहेगा। और यहाँ से अगर ऑल इंडिया कोटा भी लगा फिर तो पता है यार बहुत ही बुरी हालत होने वाली है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल हम ये मानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे इस साल बोर्ड देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड इशू है इस साल ये कट ऑफ निकालना। प्लस 200 सीट्स होने वाली है इस साल, ऐसी न्यूज़ है यहाँ पे, ऐसा बोल रहे। कुपवारा और हंदवारा में 2 मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं और उसकी वजह से आपको 200 सीट्स मिलने वाली है। लेकिन ये पूरी गारंटी नहीं है इस साल खुलेगी कि नेक्स्ट ईयर तो ये कन्फर्म है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, तुम्हें पता होगा 1600 करोड़ यहाँ पे आए हैं फंड्स इसको, मेडिकल सिस्टम को। एक तो 2 एम्स बनाने हैं यहाँ पे, लगभग 7 से 10 नर्सिंग कॉलेजेस, और यहाँ पे ये मेडिकल कॉलेजेस कुछ खोलने हैं। जैसे कि यहाँ पे इस साल से बोल रहे हैं 2022 to 2023 सेशन जो है इस साल का, यहाँ से एडमिट ये 2 जो कॉलेजेस है कुपवारा और हंदवारा ये भी खुलेंगे। तो यहाँ पे 200 सीट्स और आ जाएगी। इसकी वजह से जो कट ऑफ है उस पर फ़र्क पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसकी वजह से आपको सीट्स मिल जाएगी एक्स्ट्रा। तो अगर ऑल इंडिया कोटा हुआ भी और यहाँ से सीट्स भी मिली तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज इफेक्ट हो जाएगा। देखो अगर हम निकालेंगे ना, हम मानेंगे जो 1000 सीट्स हैं हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट की होती है, उसमें से अगर ऑल इंडिया कोटा में सीट्स चली जाएगी 15%, तो यहाँ पे कितना रहेगा 15%, मतलब 850 सीट्स यहाँ पे रहेगी, है ना। तो अगर 850 सीट्स रह रही है और यहाँ से 200 सीट्स भी यहाँ से आ रही है, लेकिन तो कितना हो गया 1050, साफ लिखूँगा थोड़ा, तो 1050 मतलब आपकी 50 सीट्स इंक्रीज़ हो जाएगी अगर यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा लगा और इसी के साथ आपको 200 सीट्स भी मिल गई। हम ये दोनों साथ में लेकर चल रहे, ठीक है ना। वो तो पता ही है कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा अगर ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट हो गया खाली। लेकिन अगर अब यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं हुआ और सीट्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई, जैसे कि हंदवारा और कुपवारा और उधमपुर वाला जो कॉलेज है वो स्टार्ट हो गया, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा, लेकिन उतना भी डिक्रीज़ नहीं होगा। उस हिसाब से अगर आप मेरी मानोगे ना, मतलब मेरे हिसाब से देखोगे, तो मुझे लगता है अगर 200 सीट्स इंक्रीज़ हुई और यहाँ पे जो
क्या बोलते हैं उसको, 200 सीट्स इंक्रीज हुई, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जो यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है वो पिछले साल जैसा ही रहेगा, एग्जैक्ट लगभग वैसा ही रहेगा, 3, 4, 5 मार्क्स इधर उधर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो जो आकाश अभी बोल रहा है ना, ये जो 567 to 572 कट ऑफ होने वाला है, इतना नहीं होगा। अगर सीट्स अगर कुछ भी नहीं हुआ इसके साथ, ना तो ऑल इंडिया कोटा लगा, ना ही सीट्स इंक्रीज़ होगी, तो मेरे हिसाब से ये वाला कट ऑफ जो है ना, इनके डेटा के बेस पे मैं बोल रहा हूँ, इतना कम नहीं होगा, 567 to 572 नहीं होगा कट ऑफ। तो कट ऑफ कितना होगा, अगर आप मेरी सेफ रेंज के हिसाब से देखोगे ना, कितना ठीक रहेगा फिर यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस। देखो ये पूरा आपको पता होगा कि कैसे मैं बोल रहा हूँ, 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ, जिसको मानना होगा वो मान सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 600 प्लस इतने बच्चे हैं, तो 580 से 600 कितने होंगे, 550 से 580 तक कितने होंगे, 500 प्लस कितने होंगे। तो यहाँ पे मैं जो बॉयज़ का कटा बताने वाला हूँ यहाँ पे, वो मेरे हिसाब से होगा लगभग ये इतनी ज़्यादा रेंज नहीं रख सकते, 585 to 5 मैक्सिमम मेरे हिसाब से इस साल कट ऑफ होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 600 प्लस बहुत सारे बच्चे, अगर आप काई का भी देखोगे, होप का भी देखोगे, और जो भी जितनी भी और सारी कोचिंग्स है यहाँ पे उनका देखोगे, तो उनके पास भी बहुत सारे 600 प्लस बच्चे हैं, 550 प्लस बच्चे हैं, 580 प्लस बच्चे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 585 to 590 मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस हिसाब से। और गर्ल्स का जो बता रहे हैं यहाँ पे, कितना बताया इन्होंने, एक सेकेंड, गर्ल्स का वैसे भी इन्होंने ठीक ही बताया, 517 to 522। तो गर्ल्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गर्ल्स का मैं भी अगर बता दूँ यहाँ पे, मेरे हिसाब से 525 to 535 जो है ना, ये सेफ स्कोर है मेरे हिसाब से गर्ल्स के लिए। तो इतना एनालाइज करना पड़ा, और आप समझ सकते हो कि मैं कैसे ये कटा बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे है। अब किसी का कम स्कोर होगा, वो नीचे जाके कमेंट्स में यार मतलब उसको बुरा लगा होगा कुछ यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप से देख सकते हो, आपको ये समझना पड़ेगा यार, क्योंकि एक कंपटीशन है यहाँ पे, कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो अब मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ जिनका स्कोर अभी कम है ना, जैसे कि 550 प्लस है, मतलब 550 है और वो ओपन मेरिट में है, तो मेरी बात मान लो, अगर आपका MBBS ही करना है ना, तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो या कुछ घर में पढ़ो, लेकिन प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करो, ठीक है ना। या मैं और ये तो 550 का हुआ। अब अगर 570 प्लस है ना किसी का, तो वो थोड़ा सा वेट कर सकता है ना, वेट करेगा ना, क्योंकि अगर वो लेट भी पड़ेगा ना, इसके ऑलरेडी 570 प्लस है, तो वो आराम से कर लेगा नेक्स्ट ईयर। 550 वाला भी आराम से कर लेगा यार 600 प्लस नेक्स्ट ईयर। और हाँ, अगर अब कुछ लोगों को लग रहा है यार कि MBBS अब बहुत ज़्यादा टाइम का है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स हुए, और वो स्कॉस्ट में जाना चाहता है, तो स्कॉस्ट भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है यहाँ पे। आपको पता होगा स्कॉस्ट का वीडियो मैंने डाला है यहाँ पे, अपलोड किया है, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे जो बेस्ट कोर्स रहता है वो BVSC रहता है, जिसमें आप असिस्टेंट सर्जन बन जाते हो जब आप ये कंप्लीट करते हो। तो और भी बहुत सारे पोस्टर्स निकलते हैं इसको, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे, या जो इनका जो क्या बोलते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है जो इन्होंने इस साल निकाला है 2022 के लिए। तो अब आपको क्या करना है, अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो कमेंट कीजिए। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो ये आपको लग रहा है यार इतना सा है, छोटा सा, आपको पता ही है कितनी मेहनत करके मिला मुझे ये डेटा। पहले 2019 में जाना पड़ा आकाश की वेबसाइट, मतलब जो आकाश का जो डेटा 2019 का निकालना पड़ा, 2020 का निकालना पड़ा, 21 का निकालना पड़ा, 2022 का निकालना पड़ा, बहुत ज़्यादा टाइम लिया इसने। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको, ठीक है ना। और स्कॉस्ट का भी मैंने बोल दिया आपको। और जिनका स्कोर कम है, अभी गर्ल्स का बताऊं, अगर 500 प्लस आपका है ना और ओपन मेरिट हो, तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो अभी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता लास्ट में प्रिपरेशन के लिए। जिसको लग रहा है मुझे MBBS ही करना है, तो वो जल्दी से पढ़ाई करो फिर से। बाकी रही बात ऑफलाइन बेस्ट है कि ऑफलाइन, इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे कि कौन सा बेस्ट है, और मैं इस पर वीडियो बनाना भी चाहता हूँ, क्योंकि बताऊँगा क्यों बनाना चाहता हूँ बाद में, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।